क्यों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो बोर्ड एग्जाम में आपका 70 में 70 नंबर इसी पेपर से आपका कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पेपर बोर्ड ने जारी किया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इसी प्रकार सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपका देखिए आधा क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और देखिए पूर्णांक होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए मैं नोट में दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा था, खंड या। तीसरा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। चौथा है खंड बा अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और पांचवा है खंड सा लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। और देखिए छठवां क्या है, खंड दा लघुत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और फिर सातवां है खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। और फिर देखिए यहाँ पे है हमारा जो है प्रश्न कह रहा प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ, यानी यहाँ पे देखिए जो इसमें आपको प्रतीक दिया गया उसके सामान्य अर्थ हैं, जो अर्थ आपको मालूम है। देखिए आपको देखिए पेपर के लास्ट में आपको सारणी बना के दिया रहेगा, उसमें आपको देखिए जैसे कि पाई का मान क्या होता है, 1/4π का मान क्या होता है, इस भी आपके दिए रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा खंड आ गया, तो खंड आ में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का वाला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स। और फिर चौथा है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, यदि 13 AL 27 की त्रिज्या 306 फर्मी हो तो नाभिक में 52 TE 125 की त्रिज्या होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 फर्मी। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो गा वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। गा वाला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो पहला है आवेश, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान, तीसरा है संवेग, चौथा है ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूट में LC का मात्रक है, जहां पे L जो है प्रेरकत्व है और C जो है धारिता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है हेनरी, तीसरा है फैराड हेनरी और चौथा है सेकंड। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। तो कह रहा W कण क्या है। यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया दी है प्रक्रिया, इसमें W कण क्या है। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जो W है ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, R प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। पहला है R/9, दूसरा ऑप्शन है 11R, तीसरा ऑप्शन है 9R और चौथा ऑप्शन है R/11। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है हो जाएगा R/9। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया खंड बा। तो देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी आवेश कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और विशिष्ट आवेश बराबर सूत्र होता है आवेश बटे द्रव्यमान। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए उत्तर, वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, अथवा बिंदु फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप लिखिए। तो देखिए दो बिंदु आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लगता है होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है सूत्र। उसके बाद देखिए जहां पे जो हमारा Q1 है, देखिए जहां पे जो Q1 है ये क्या है, Q1 और Q2 जो है ये क्या है, जहां पे Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश हैं। क्या देखिए इस प्रकार से Q1 यहाँ पे स्थित रहेगा, Q2 यहाँ पे, बीच में दूरी r रहेगी, तो इस प्रकार से ये है। और F जो है उनके बीच के विद्युत बल, और Q1 Q2 के बीच में जो बल लग रहा है वो F है। K जो है उस माध्यम का पराविद्युतांक है जिसमें विद्युत आवेश स्थित है। उसका देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इतना आपको लिखना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और देखिए अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपका पूछ रहा है पूरा न्यूमेरिकल, तो अगर आपको न्यूमेरिकल में देखिए सूत्र आप लिख देंगे और आंसर लिख देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है सूत्र लिखकर आप आंसर किस तरह से लिख लेंगे या थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद देखिए पांचवा है, वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र ई बराबर वेक्टर ई बराबर 2i प्लस 4j प्लस 4k में रखने पर वेक्टर s बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन हमारा दिया हुआ है, वैद्युत फ्लक्स बराबर देखिए फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस। तो हम दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बीच में हमारा क्या है, इंटू लगा नहीं, गुणा का चिन्ह लगा है, तो आई का गुणा आई से होगा, इंटू आई का गुणा होगा 0i से तो ये 0 हो जाएगा, 4j का गुणा होगा 10j से तो ये 40 हो जाएगा, और फिर देखिए 7k का गुणा 0k से होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी से होता है तो 0 हो जाता है। तो इसलिए हमारा देखिए 40 बचेगा, तो ये 40 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खंडसा आ गया, तो खंडसा में हमारा तीसरे का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताइए। देखिए आपका एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% तैयार कर लीजिए, 100% पूरा तैयार कर लीजिए इसको। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु आवेश सभी बिंदु पर क्या समान विभव हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, यानी कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदु पर जो विभव है क्या है, समान है, तो ये समविभव पृष्ठ हो जाता है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ पे देखिए पहला है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा है, समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है, इस प्रकार से होती है। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटीमीटर आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव v बराबर सूत्र हमारा होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए जब मान रखेंगे, सबका मान रखकर यहाँ पे देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया कितना, 9 × 10 के पावर 11 वोल्ट। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना, अगर आपको सूत्र मालूम रहेगा तो आप हर क्वेश्चन का आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है, विभव परिवर्तता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, विभव परिवर्तता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव परिवर्तता कहते हैं। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर देखिए माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स राशि इंटू क्या है, डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए इसके जो ये हमारा है, इसकी दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई होती है, ये विभव प्रवणता के माइनस यानी ऋणात्मक के बराबर होती है। इतना आपको कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, ई बराबर माइनस डेल्टा वी, सॉरी आपको लिख देना है ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स, इतना आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पूरे नहीं मिलेंगे, अगर मान लीजिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो छोड़ने से तो अच्छा है आप इतना ही कर दीजिए।
देखिए खंड दा वाला क्या है क्वेश्चन, चौथे का क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन कीजिए। ये हमने कम से कम आपको 3-4 बताया, बहुत ही तरीके से बताया, और आप अगर आप उसको वीडियो देखे होंगे तो आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बार आप इसको क्या करेंगे, एक बार इसको अगर आप दोहरा लेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा रिपीट। अथवा देखिए यही क्वेश्चन कितनी बार पूछ सकता है हमें, किस तरीके से अथवा करके दे रहा है। विद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन आपको कितनी प्रकार से पूछ सकता है, इसको देखिए आपको किस प्रकार से सोल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव पर माना गया द्विध्रुव जो है माइनस क्यू है तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। जो देखिए यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर हमारा द्विध्रुव बना है। यहाँ के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया, ये जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पहले हम इससे इसका लेंगे, फिर उसके बाद देखिए प्लस क्यू आवेश। देखिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से क्या करेंगे, बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके कारण जब विभव ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एफ स्लैब नॉट इंटू क्यू बी, क्यू बराबर बीपी। बीपी क्यों, क्योंकि देखिए हम बी से पी तक का जो है वैद्युत विभव ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बी तक पी तक की दूरी कितनी है, देखिए ओ से लेके और पी तक की दूरी आर है। तो जब हम बी से लेके पी तक की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ से देखिए क्या है, इसका हमें दूरी निकालना है। और इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी जो हमारी कितनी है, आर है, और ये दोनों सेम है। तो आर में से अगर हम क्या करेंगे, देखिए यल को घटा देंगे तो हमारा जो है इतने की दूरी आ जाएगी, बी से पी तक की दूरी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने रखा यल, आर माइनस यल। तो इसी प्रकार देखिए आपको सॉल्व करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको मैंने बहुत बार बताया, बहुत ही सरल है, बस आप एक बार रिपीट कर लेंगे आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो हमारा वीडियो पिछला जाकर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप इसको कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के कारण सूत्र निगमन कीजिए। अथवा सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है। दोनों क्वेश्चन आपका देखिए एक ही है, आपको करना वही है, चाहे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए चाहे इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दोनों एक ही, बस आंसर आपका एक ही रहेगा। तो देखिए जिस प्रकार से हमने पहले वाला सॉल्व किया उसी प्रकार से हमारा ये भी है, इसमें विभव जो होगा शून्य हो जाएगा लास्ट में। यहाँ पे देखिए बी का मान शून्य हो जाएगा। तो आप इसका सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जाने से पहले बोर्ड एग्जाम में इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घ वाला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा E तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति V के बीच ग्राफ खींचिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ खींचा हुआ है, इसी ग्राफ को आपको बोर्ड एग्जाम में खींच देना है, आपको पूरे नंबर इस प्रकार से करना है, आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमें इस पर क्वेश्चन भी पूछेगा। पहला कह रहा है कि देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए, कार्यफलन ज्ञात कीजिए, प्लांक नियतांक ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से ग्राफ खींच के उसके बाद आपको बताना है इसका आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा टी तथा धारा और टी 10 साइन इंटू 100 पाई टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसमें देखिए यहाँ पे धारा आर रहेगा, इसके समीप स्थिति कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरक गुणांक का मान क्या होगा। तो देखिए आपको अन्योन प्रेरक गुणांक से एक आपको जो है न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है और आपको सूत्र तैयार कर लेना है। एक सूत्र तैयार कर लेंगे आप तो आपका कुछ ना कुछ में से आपको मालूम हो जाएगा, आप उसका सोल्यूशन करके आएंगे, अगर आप पूरा नहीं तो थोड़ा करके आएंगे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन होगा तो आपको 3 या 2 नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का वाला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, तेरा चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तारों ए और बी, यहाँ पे देखिए मैं 3 तार दिया, 1 2 3, ए और बी क्या है क्रमशः 10 एम्पियर था 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही, यानी ए पे 10 एम्पियर और बी पर
क्या 20 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही। इन दोनों तारों के बीच में 15 सेंटीमीटर के लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तब तार सी पर कितना बल कार्य करेगा, तो इसमें हमें बल ज्ञात करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अथवा करके देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के परिणाम अनुपात से क्या तात्पर्य है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संरक्षण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% था। निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए। पहला है देखिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरा है निवेशित शक्ति। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे। पोलेराइड के उपयोग को बताइए। उसके बाद ये घा वाला क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां ई वी तथा आर क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल है। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अगला कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.5 एम्पीयर है। इसे 5 एम्पीयर प्रास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तार का परिक्षेप क्षेत्रफल 2.7 × 10⁻6 मीटर तथा तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध जो है 5 × 10⁻7 ओम मीटर है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो कुंडली गैल्वेनोमीटर होती है, इससे भी आपका हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसमें से आप एक न्यूमेरिकल और इसका जो सूत्र है उसको तैयार कर लीजिएगा। जितना मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको देखिए अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो आपका देखिए 50 नंबर तो कन्फर्म ही हो जाएगा, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तब। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है, पीएन संध डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नीचे वोल्टेज लिखकर दिखाइए। तो देखिए क्या है, वोल्टेज आपको दिखाना है इसमें। तो पीएन संध डायोड से भी आपका एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उनसे आपको एक सूत्र और उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए वही आपको लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। थोड़ी इसके बारे में पीएन संध डायोड के बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है। जहाँ से बता रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल पूछेगा और आपको उसमें से लिखने के लिए पूछेगा तो आप थोड़ा लिख देंगे, कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको नंबर मिल जाएगा। अथवा करके दे रहा है कि पीएन संध डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछेंगे, दोनों में से आपको एक करना है। तो अगर आप पीएन संध डायोड के बारे में थोड़ा पढ़े होंगे तो उसी को आप लिख देंगे और आपको तो क्या करना है, देखिए अगर आप इसके बारे में 5 लाइन लिख देंगे तो भी आपका अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है कि बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि 9वीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिधि n लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की द्विप्रॉंगली तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अथवा बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, 8O16 का परमाणु द्रव्यमान देखिए कितना है, 16 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा, तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया हो, प्रोटॉन का इतना दिया हो, न्यूट्रॉन का इतना दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेदनीय अंतर बताइए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁴ सॉरी यहाँ पे देखिए जो हमारा है घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का 3 × 10⁴ सेंटीमीटर ऊर्जा की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण इसकी परिभाषा पूछता है, इस पर टिप्पणी भी कभी कोई पूछता है तो प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में आपको थोड़ा तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से नंबर पक्का मिलेगा। अथवा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
13 परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदर्शकता नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परावर्ती दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो इसकी परिभाषा ही लिख देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें पूछा है तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ये वीडियो में बना रहा हूँ जिसको फिजिक्स में कोई तैयारी ही नहीं है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए था उसका मात्रक बताइए। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेश से पतले खगोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से ये आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी याद कर लेना। जितना भी क्वेश्चन आया जहाँ जहाँ से जिस चैप्टर से उन चैप्टर के बारे में आपको जो परिभाषा, जैसे कि विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा है तो आप इसकी परिभाषा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इसका सूत्र पढ़ लीजिए, तो उतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद देखिए हमें भौतिक नियतांक दिया रहेगा, तो ये आप बोर्ड में क्या करना है, जहाँ आपको जरूरत पड़े इसी नियतांक को अगर आप उठा के लिख देंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर आपको मिल ही जाएंगे अगर कहीं कहीं इसका काम लगता है तो। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी का मान दिया है, यहाँ पे ई का मान दिया है, 1/4 एप्सिलॉन का मान दिया है, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान दिया और प्लांक नियतांक का मान दिया है। तो इस प्रकार से आपको फिजिक्स का पेपर देना है। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपका, अगर आपका 70 नंबर का पेपर होगा, आपको कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, तो 50 नंबर तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।